नीतीश कुमार बद जुबान बद चलन, जो ये कहते हैं कि सेक्स ऐसे करो वैसे करो, यहाँ गिराओ तो लड़का नहीं होगा, यहाँ गिराओ तो लड़का होगा। ये 10.5 करोड़ की आवाज का मुख्यमंत्री शर्मसार करता है प्रदेश के सब पे काम। जाति जनगणना से पीछे क्यों हट? कभी नहीं पीछे हटते हम तो। क्यों नहीं करा? नहीं, हम बता रहे हैं, हम तो चाहते आप तो बीजेपी के हाँ, साथ नहीं नहीं क्यों नहीं करा? हम करवाएं। लालू प्रसाद यादव चारा चोर, सच्चा आरोप है कि झूठा है? आप बताइए, सच्चा है कि झूठा है? सच्चा है ना। दूसरा आरोप मैं लगा रहा हूं, नीतीश कुमार बद जुबान बद चलन, जो ये कहते हैं कि सेक्स ऐसे करो वैसे करो, यहाँ गिराओ तो लड़का नहीं होगा, यहाँ गिराओ तो लड़का होगा। ये 10.5 करोड़ की आवाज का मुख्यमंत्री शर्मसार करता है प्रदेश। नीतीश कुमार बद जुबान बद चलन, जो ये कहते हैं कि सेक्स ऐसे करो वैसे करो, यहाँ गिराओ तो लड़का नहीं होगा, यहाँ गिराओ तो लड़का होगा। ये 10.5 करोड़ की आवाज का मुख्यमंत्री शर्मसार करता है प्रदेश को। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश की आवाज होता है। दो हो गए, एक जेल में है, एक मीट बना के खाता है। आपको पता होगा, आप पत्रकार हैं, हमसे ज्यादा आप लोग देखते होंगे। हमारे यहाँ तो हमारा स्टाफ देखता है, हमको नोट कराता है, बोलता है। दिन भर टीवी तो देखेंगे नहीं, हमें जनसेवा भी करना है, लेकिन आप लोग तो दिन भर वही काम है, एक मीट बना के खा रहा है। और बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 50 वर्ष से विपक्ष में थी, कभी ना अल्लाह को गाली दी ना जीसस को गाली दी। ये सब 5-7 साल 10 साल विरोध में रहने पे इतने बौखला गए कि सब प्रभु श्री राम को अंड बंड बोल दे रहे हैं। ये बौखलाहट है। और अब जनता आपके नेता भी बोलते थे, कभी नहीं, कभी नहीं। आपके नेता भी कहते थे कि लक्ष्मी जी की पूजा करने से कोई फायदा नहीं होगा। आपके नेता भी कहते थे कि अगर आपके हाथों में संविधान है तो सब कुछ सही है। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, संविधान से चलने की बात तो मैं भी करता हूँ, लेकिन रही बात लक्ष्मी जी की पूजा करने की, तो पूजा पाठ ये सब अपने मन और स्वतंत्रता पे निर्भर है। जबरदस्ती पूजा करने की बात पे वो रोकते। जबरदस्ती पूजा पाठ मत करो, अपना काम करो, अपने माँ बाप की सेवा करो, घर परिवार की सेवा करो, अपने माँ मतलब बिटिया की पूजा करो, उसकी अच्छे से शादी ब्याह करो। आप अपनी बिटिया का पूजा नहीं कर रहे हो, अपनी माँ का पूजा नहीं कर रहे हो, अपनी फुआ का पूजा नहीं कर रहे हो, बेवजह लक्ष्मी पूज रहे हो, ये गलत है। सबके साथ लेके अपने धर्म की रक्षा करना, धर्म की बात करना, धर्म के लिए लड़ना, धर्म के लिए मरना, ये कोई बुरी बात नहीं। अभी आपने मीट बंद करवाने की बात कर रहे थे, जब बीजेपी नहीं थी तभी लोग मीट धूमधाम से खा रहे थे और आज भी लोग खाते हैं। जब ढेला, मैं बता रहा हूँ, धन्य हो हिंदू और धन्य हो हिंदुस्तान। जब लाखों लाख लोग इस राम मंदिर के संघर्ष में जेल में ठूस दिए जाते थे, जब लाखों लाख लोगों के ऊपर गोलियां चलाई जाती थी, जब लाखों लाख कोठारी बंधु जैसे लोग मारे जाते थे, तो हमारा यही समाज, यही कार सेवक जो श्री राम जी के लिए लड़ता था, कभी सिपाही के जीप पे ढेला नहीं मारा, कभी ट्रेन पे ढेला नहीं मारा, कभी किसी मस्जिद गुरुद्वारे पे ढेला नहीं मारा, कभी किसी चर्च पे ढेला नहीं मारा। मैं वो बात कहता हूँ और फिर से कह दिया। और दूसरा सवाल आपने किया है जो मीट का, तो मैं कहाँ से गलत हूँ बंधु? आप अपने दिल से बताइए। आप मंदिर प्रांगण में खड़े हैं, अगर काशी विश्वनाथ, जहाँ विश्व के नाथ विराजमान हो, उस नगरी में अगर मैं मांस मदिरा के प्रतिबंध का लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ, तो मैं कहीं से गलत नहीं हूँ। हमारे पास 10,000 जनता, 20,000 जनता है, मैं सबका सिग्नेचर मंगाया हूँ और सब लोग इसके पक्ष में है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। एक सवाल आया कि जिसे खाना है वो कहाँ जाएगा? खान पान से ईश्वर का कोई लेना देना नहीं होता। मैं कहूंगा 5 बॉर्डर लगते हैं, 5 बॉर्डर पे शराब और मांस की दुकानें स्थापित कर दो। जो शौकीन लोग होंगे वो मीट खाने 200 किलोमीटर चले जाते हैं। बॉर्डर तो 20-25 किलोमीटर की दूरी पे है। ये हमारा आंदोलन। शराबबंदी भी क्यों नहीं करवा देते आप? हमारे एजेंडे में है, हमारे एजेंडे में। हमारा बस चले तो आज ही बंद करा दें, और हमारे एजेंडे में है। हम शराब, तो आप तो एनडीए गठबंधन में हैं। देखिए, अलायंस होना और सरकार होना दोनों में फर्क है। हम अलायंस है, हम जिद नहीं कर सकते। हम छोटे बच्चे नहीं ना है कि जाके लगब रोए कि नहीं शराब बंद कह तो सकते हैं, बात तो कहेंगे, कहेंगे वो हमारे एजेंडा, हम सारी बात कहेंगे। समान शिक्षा के अधिकार की बात कहेंगे, और हम फ्री में सुई दवाई की बात करेंगे, महिलाओं को 50% आरक्षण दिलाने की बात करेंगे। हम सारी बातें कहते हैं। हम ही ने 50% महिलाओं के आरक्षण की बात कही तो 33% उन्होंने इशू कर दिया तुरंत। बाकी हम कहते हैं, अभी हमने कहा कि भर राजभर समाज को SC ST में शामिल कर दीजिए, उन्होंने तुरंत 2 महीने के अंदर हाई कोर्ट से पेपर मंगाया। ऐसा नहीं, हम कहते हैं, हम शराबबंदी की बात भी किए, बिजली बिल माफी की बात की, सब पे काम। जाति जनगणना से पीछे क्यों हटते? कभी नहीं पीछे हटते हम तो। क्यों नहीं करा? नहीं, हम बता रहे हैं, हम तो चाहते। आप तो बीजेपी के हाँ, साथ नहीं नहीं, क्यों नहीं करवा? हम करवाएंगे। क्यों नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी कराएगी। आप बता रहे हैं,
जाति जनगणना में इन विरोधियों का जो उद्देश्य है वो ये है कि जातियों में बांटना चाह रहे हैं ये। जबकि मैं बताऊं आपको बंधु, कभी भी जब जब राष्ट्रीयता लिखी जाएगी, जब नागरिकता लिखी जाएगी, तो भारतीय लिखा जाएगा, और जब रिलीजन धर्म लिखा जाएगा तो हिंदू ही लिखा जाएगा। इनका वो भी प्रयास विफल होगा। ये जो जाति में बांट रहे हैं ना, अब हिंदुओं को सबको एक जाति में कर दिया जाए इससे अच्छा। नहीं, क्यों? जाति जनगणना मैं कर बता रहा हूँ, जब 1500 वर्ष से ब्रिटिश हुकूमत से जब प्रमाण पत्र निर्गत हो रहे हैं, तो उस जाति मिटाना हो तो ये सब लड़ाई ये लड़े। अगर इनको पक्ष विपक्ष का दूध पानी का पानी करना है तो ये पहले विभागों से जाति सर्टिफिकेट बंद कराएं, उसकी बात नहीं करेंगे। सब इन्हीं सबों की सरकार रही है, हम लोग तो सरकार में नहीं रहे ना, हम लोग सरकार में तो रहे नहीं है। ये अपने ही जाल, देखिए मकड़ी जब जाल बुनती है तो उसमें खुद ही फंस के मरती है, उसे मारना नहीं पड़ता है। तो ये इतना जाल बुन के हर एंगल से 4 बार सरकार बना लिए हैं ये सब। अब कौनो दावे ना काम करत था। एक बार बहकाइब तो के, 2 बार बहकाइब तो के, 3 बार बहकाइब, कई बार बहकबा तो जनता को 4-4 बार बहका लिए ये सब। अब दाल किसी की नहीं गलेगी। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश देश में कम से कम 5 बार और रिपीट करेगी।